हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन कपल इन लंदन। मेरा नाम है नितिश मैं हूँ वृंदा। और हम लेके आए हैं आपके लिए एक व्लॉग आज। क्या टॉपिक है हमारे व्लॉग का? आज हमारे ब्लॉग का टॉपिक है कि अगर आप इंडिया से इमिग्रेट करना चाह रहे हो तो कौन सी कंट्री बेटर है। हमने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने अलग अलग कंट्रीज के लिए बात करी है, बट हमारे पास स्टिल काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हम यूके जाएं या हम कनाडा जाएं, कहाँ शिफ्ट हो इंडिया से, तो कौन सी कंट्री बेटर है, यूके और या कनाडा, कनाडा। इन दोनों में से। तो बात करते हैं एरिया के पर्सपेक्टिव में। फर्स्ट पॉइंट जो हमें लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एरिया। तो एरिया के हिसाब से इस राउंड में जीतेगा कनाडा, क्योंकि कनाडा का एरिया ज्यादा है, बिगर कंट्री है, तो ऑब्वियस है कि जहाँ ज्यादा एरिया है वहां पे ज्यादा लोग इनहेबिट कर सकते हैं उस जगह को। तो एरिया के हिसाब से, क्योंकि कनाडा इतना बड़ा है, वहां पे ज्यादा ऑप्शंस हैं ज्यादा पॉपुलेशन होल्ड करने के बजाय कि यूके बहुत ज्यादा छोटा है, और उसमें भी इवन इंग्लैंड और भी ज्यादा छोटा है। लंदन, अगर इंग्लैंड में लंदन की बात करें, बहुत कंजस्टेड हो गए हैं। क्योंकि वर्ल्ड ओवर से लोग आते हैं यहाँ पे, तो उस हिसाब से यूके बहुत ज्यादा स्मॉल है। आई वुड से मे बी 7 टाइम्स स्मॉलर है, या पता नहीं कितना स्मॉलर है कनाडा से। तो नेक्स्ट है जॉब मार्केट। जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे कितनी हैं? तो ये बताएगा नितिश कि कौन सी कंट्री बेटर है जॉब अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से। यूके में जॉब अपॉर्चुनिटीज मतलब हैं, काफी हैं, बट स्टिल आई बिलीव कनाडा में बहुत ज्यादा है। पर तुम्हें क्या लगता है काफी ज्यादा है। इसका रीजन क्या है? बहुत फाइट रहती है एक ही पोस्ट पे, पता नहीं कितने एप्लीकेंट्स आते हैं, थाउजेंड्स में। कंपैरेटिवली मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि कनाडा में थोड़ा सा इजी है। बहुत इजी तो वहां पे भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जाओगे और आपको कोई बोलेगा आओ ये जॉब और हमारे लिए जॉब ले लो। ऐसा नहीं है, फाइट वहां पे भी है, बट अगर हम कंपेयर करेंगे कितनी फाइट कहाँ पे, उसके हिसाब से आई बिलीव कनाडा इज बेटर सूटेड। और ये भी सोचना है कि कनाडा में ना बहुत सारी इंडस्ट्रीज अभी ग्रो कर रही है जो कि यूके में ऑलरेडी है, क्योंकि यूके बहुत ज्यादा ओल्डन टाइम्स से काफी आगे था। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में इतनी पहले आ गई थी, तो फिर उस हिसाब से बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो थी वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, इन कैश हो चुकी है। और पुराने टाइम अगर हम देखें 50-60 इयर्स पहले, उस टाइम पे यूके की साइड इमिग्रेशन बहुत ज्यादा होती थी, तो उस हिसाब से यहाँ पे ऑलरेडी सेटअप हुए हुए लोग, बहुत पुरानी पुरानी फैमिलीज हैं। इवन जो अफ्रीका था जिसमें इंडियन फैमिलीज रहती थी, वहां से बहुत सारे लोग यूके में सेटल हुए हैं। तो उनके बच्चों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज जो है वो लोग ज्यादा मतलब यूज करेंगे, बजाय कि नीड ही नहीं है इतनी ज्यादा कि बाहर से कोई आए और यहाँ पे रहे। इमिग्रेशन लॉ स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट है काफी यूके में। हाँ, इसलिए इतना इजी नहीं है यहाँ पे इमिग्रेट करना, क्यों। और वैसे ही परमानेंट रहना, परमानेंटली जो हमने सेटल बात होना करी बहुत थी मुश्किल है अपनी दूसरी वीडियो में, तो उसी के अराउंड ही ये जॉब मार्केट में भी बोलेंगे। आई थिंक कनाडा इज बेटर सूटेड। हाँ, कनाडा इज लाइक स्ट्रेट विनर, उस पे अब कोई डाउट हमने नहीं है। जॉब की बात करी है तो सिमिलर टर्म्स में बात करते हैं कंपटीशन की, कि कहाँ पे ज्यादा कंपटीशन है जॉब्स के लिए। इन जनरल भी जॉब्स के लिए इन जनरल कंपटीशन, ऑब्वियसली हमने जो बात करी है उसी पे ये पॉइंट आ गया है। यूके में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और जैसे मैंने बोला, एक ही जॉब पे कितने थाउजेंड्स लोग अप्लाई करते हैं, और हमें लगता है कनाडा में क्योंकि जॉब्स ही ज्यादा है तो एप्लीकेंट्स ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएंगे। तो फिर कंपटीशन स्मॉलर कंट्री अगर है उसमें ज्यादा होगा, बिगर कंट्री अगर है ऑब्वियसली रिलेटिवली कम होगा वहां पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेली एक्सपेंसेस। कहाँ पे डेली एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और कहाँ कम है, क्या लगता है? ये भी मैं बिल्कुल लॉजिकली आप लोगों को बोलूंगी कि इसको थिंक ओवर करो। अगर कंट्री स्मॉलर है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। और अगर लिमिटेड रिसोर्सेज है तो ऑब्वियसली हम रेडी हैं उनके लिए एक्स्ट्रा पे करने के लिए, और अगर हम रेडी हैं एक्स्ट्रा पे करने के लिए तो मतलब कॉस्ट ज्यादा होगी। डिमांड सप्लाई का फंड है प्रॉपर। हाँ,
और कनाडा में क्योंकि पॉपुलेशन अभी इतनी ज्यादा नहीं है और सप्लाई बहुत अच्छा है, वहां पे अमेरिका से भी सप्लाई हो रहा है चीजों का, डिमांड कम सप्लाई ज्यादा, तो बेसिक जो मतलब एक्सपेंसिव। एवरीडे लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं वो कनाडा में रिलेटिवली कम है, यूके में बहुत ये तो ज्यादा है। आप आई थिंक गूगल करोगे, आप लिस्ट निकालोगे ना, तो सबसे एक्सपेंसिव ऊपर तो लिखा आएगा फिर। इससे आपको आइडिया लग ही गया होगा कि डेली एक्सपेंसेस कहाँ पे आपके लिए ज्यादा होंगे, कहाँ कम होंगे। तो कनाडा इज बेटर सूटेड इन दैट एरिया आल्सो। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है वेदर का। वेदर कहाँ का ज्यादा प्लेजेंट है, कहाँ का ज्यादा सूटेड है रहने के लिए? इसमें क्लियर विनर है यूके, क्योंकि यूके में इतना एक्सट्रीम वेदर नहीं होता जितना कि कनाडा में होता है। मतलब जैसे लंदन में हम रहते हैं, यहाँ पे तो स्नोफॉल के बहुत ही लिमिटेड डेज होते हैं, इवन दो नॉर्दर्न यूके में जैसे स्कॉटलैंड वगैरह वहाँ बहुत स्नोफॉल होती है। yes. पर अगर हम कनाडा और इंग्लैंड को कंपेयर करें तो वेदर यूके का इंग्लैंड का बेटर है कनाडा के कंपैरिजन में। तो अभी तक यूके का 1 पॉइंट और कनाडा को कितने 3-4 पॉइंट्स तो मिल ही चुके हैं। ये अभी यूके वेदर में हमेशा फेमस रहा है, एक ही दिन में आपको चारों वेदर देखने को मिल जाते हैं। सुबह गर्मी होगी, फिर बारिश हो जाएगी, फिर प्लेजेंट हो जाएगा, फिर रात को ठंड हो जाएगी। तो आपको मिक्स दिखता है, जो कि आई थिंक यही लोगों को पसंद आता है। कुछ को नेगेटिव भी लगता है, बट कुछ लोगों मेजोरिटी को ये पसंद आता है ऐसा वेदर। पर कनाडा के मुकाबले तो बहुत हाँ, जहाँ इतनी ज्यादा ठंड हो जाती है, यहाँ पे वैसा तो नहीं होता, उतना एक्सट्रीम नहीं होता। यस। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू माइग्रेट, आपके स्टडी एक्सपेंसेस कितने हैं? तो क्या लगता है यूके में कितने स्टडी एक्सपेंस है एज कंपेयर टू कनाडा? मुझे लगता है कनाडा में शायद से स्टडी एक्सपेंसेस कम होंगे, क्योंकि कनाडा इवन दो शायद दोनों कंट्रीज में ये है कि स्टूडेंट्स 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं, बट स्टिल जो यूके है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब आपका डेली एक्सपेंस ही बहुत ज्यादा है कंपेयर टू कनाडा। तो अगर आप यहाँ पे 20 आवर्स पर वीक काम भी कर रहे हो ना, वो सरवाइव करने के लिए इनफ नहीं है। और यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस जो आपको कॉलेज के एक्सपेंस होते हैं वो हैं, आपको स्कॉलरशिप मिलती है, बट उसके बाद भी अगर आप कंपेयर करो, आई थिंक कनाडा अच्छा है स्टडी पर्सपेक्टिव से, बेटर ऑप्शन है। हाँ, और कनाडा में शायद आप मतलब स्टडी के साथ साथ अपना सेव भी कर लोगे। यूके में तो मेरे को बहुत बड़ा डाउट है कि आप सेव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप सरवाइव कर जाओगे, मतलब आपका क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम रहेगा, लेकिन हेड टू टो कुछ बोलते हैं ना, उसका एक वर्ड होता है, स्लैंग होता है, लेकिन आप सेविंग्स कर लो, मुश्किल रहेगा, बहुत मुश्किल है। हाँ, अनलेस कोई आपका रिलेटिव रहता है यहाँ पे, आप उनके पास रहो और फिर पार्ट टाइम जॉब करो साथ में पढ़ने के, तब बहुत अच्छा है। अगर आपके पास सपोर्ट है तो फिर बेटर है। हाँ, फिर तो बेटर है, फिर तो आपको यूके ही चूज करना चाहिए, अदरवाइज कनाडा इज अ बेटर ऑप्शन। या सो नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टी एक्सपेंस, लिविंग एक्सपेंस, कार एक्सपेंस। उस वे में हम बात करें तो अब क्या लगता है कि क्या मतलब बेटर है? ये तो नो ब्रेनर है, मतलब ये तो शायद सबको ही पता होगा कि लंदन में प्रॉपर्टी कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब यहाँ पे अगर आपका ड्रीम है ना प्रॉपर्टी लेना, तो और वो ट्रू हो जाता है, तो मतलब आप अपना एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट मानो अगर आपने यूके में घर खरीदा। यूके नहीं, स्पेसिफिकली लंदन में। लंदन तो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है प्रॉपर्टी के लिए, और अगर हम कनाडा से कंपेयर करें तो यहाँ प्रॉपर्टी का जो साइज या एरिया है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉलर होगा। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ऐसा गलत फहमी बोलो या ऐसा प्रिजम्पशन होता है कि फॉरेन में हर जगह घर बहुत ही ह्यूज है, ऐसा नहीं है। यूरोप में तो घर बहुत छोटे हैं, और मेन सिटीज में। हाँ, कनाडा ऑस्ट्रेलिया में घर हमने कनाडा ऑस्ट्रेलिया अमेरिका इसमें हमने भी यही देखा है कि घर बहुत बड़े होते हैं, स्पेशियस होते हैं, और यूजुअली सिटी के बाहर रहना प्रेफर करते हैं लोग। पता नहीं, मतलब वहां देखा है। यहाँ पे लंदन में लोग रहते हैं बट घर छोटे मिलेंगे। इवन बाहर भी अगर रहते हैं तो उतने बड़े नहीं होते जितने कनाडा वगैरह में हमें दिखते हैं। घर हमेशा यहाँ स्मॉलर है, क्योंकि यहाँ पे लोग ना थोड़ा रिसोर्सेज को लेके बहुत ज्यादा कॉशियस है कि आप कितने रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहे हो, क्योंकि पॉपुलेशन ही ज्यादा है, तो आपको घर वगैरह उतने बड़े नहीं मिलेंगे। कार लंदन में जैसे कार कंपल्सरी नहीं है, नीड नहीं है आपको, इट्स नॉट लाइक अ मस्ट थिंग टू हैव, या नेसेसिटी नहीं है। नेसेसिटी लंदन में अगर आप रहते हो तो नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है, इनफैक्ट बाहर भी
लंदन के बाहर भी आपको कम्यूट करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इजीली अवेलेबल है, तो इट्स नॉट अ मस्ट थिंग टू हैव एज कंपेयर। आई थिंक यूएस या कनाडा, कनाडा की बात ही करते हैं तो वहां पे आई बिलीव कार इज मस्ट थिंग, नेसेसिटी है वहां पे, तो उस हिसाब से वो एक्सपेंस आपका आ जाएगा वहां पे, तो यहाँ पे नहीं आएगा। बट आई थिंक इन टोटल अगर देखें तो कनाडा विल बी चीपर। I think so. Canada will be cheaper and Canada will be a better option. अगर आपको स्पेशियस बड़े घर पसंद है, अगर आपको इतना ज्यादा घरों का नहीं है, आपको ये है कि बस मेरे को तो रहना ही यूरोप में, then UK is better option. नेक्स्ट पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक इंडियन के लिए घर जाना होता है हमें इंडिया जाना है, तो कहाँ से बेटर है इंडिया जाना, विच इज ऑब्वियसली यूके से बेटर है इंडिया जाना, पास है इंडिया यूके से एज कम्पेयर टू कनाडा। कनाडा से अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट लेते हो, डायरेक्ट फ्लाइट के 20 hours शायद लग ही जाते हैं शायद, बट यूजुअली लोग लेते हैं कनाडा वाया यूके, यूके या यूरोप में उनका एक स्टॉप होता है, और यूके से आप डायरेक्ट ले सकते हो। 8.5 आवर्स की है जर्नी, जो अब आजकल थोड़ी ज्यादा हुई है, बट यूजुअली इतनी 8.5 आवर्स की रहती है, तो उस केस में यूके is a better option. Next is living standard. So क्या लगता है कहाँ का living standard? मुझे लगता है कनाडा में लिविंग स्टैंडर्ड बेटर है, तुम्हें क्या लगता है? I think so. सेम ही लगता है मुझे भी, क्योंकि यूके में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, जो रिच है वो पुअर रिच है, और जो मतलब थोड़े पुअर है वो बहुत पुअर है, तो फिर यहाँ पे वो बहुत एविडेंटली दिखता है, और यहाँ पे इतने ज्यादा रिच लोग उतने नहीं होते, पर कनाडा में रिलेटिवली इजियर है रिच होना, क्योंकि वहाँ की जॉब्स बहुत अच्छी पेइंग है, और बेसिक नेसेसिटी जो है, लिविंग एक्सपेंसेस आपके कम है, सेविंग ज्यादा होती है, तो सेविंग्स ज्यादा होती है, सबको कंबाइन करोगे तो आपको यही दिखेगा कि बेटर रहेगा। हाँ, यूके में सेविंग्स या तो आपकी बहुत ही अच्छी जॉब हो, दोनों की मतलब दोनों पार्टनर्स की बहुत अच्छी जॉब्स है और सैलरीज अच्छी है, तो हाँ आप सेव कर सकते हो, पर हमें लगता है कनाडा में रिलेटिवली ज्यादा सेविंग्स हो जाती है, क्योंकि जो बेसिक नेसेसिटीज का प्राइस है वो उतना ज्यादा नहीं है जितना कि यहाँ पे है। यहाँ पे आपके सर्वाइवल के लिए ही आपको ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं, और आपकी सैलरी मोस्टली उसी में ही चली जाती है। सो अब बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की। सो व्हाट आर चांसेस ऑफ करियर ग्रोथ प्रोग्रेशन एंड विच इज बेटर सूटेड, कहाँ पे अच्छा मतलब लगता है स्कोप होगा? हमने ऑलरेडी इन पॉइंट पे बात कर ली है, हाँ, उन्हीं को कंबाइन करके आई थिंक इसका डिसीजन निकलेगा। तो मुझे लगता है कनाडा में बेटर चांसेस हैं आपको करियर में राइज करने के लिए बजाय कि यूके में, क्योंकि हमने पहले भी बोला यूके में वर्ल्ड ओवर से जो लोग आ रहे हैं, तो आपको क्रीम मिल रही है बिल्कुल, और उसके बाद जो यहाँ पे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह है, उसमें जो यहाँ के नेटिव बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से अपना करियर प्लान कर रहे हैं, तो वो लोग इतनी इजीली मतलब आपको अपना क्यों देंगे वो प्लेस, ऑब्वियसली वो ज्यादा राइज करेंगे। हाँ, अगर आपको सेम लेवल पे रहना लेकिन आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहे, वो फिर भी हो सकता है, बट हायर पोजीशंस पे पहुंचना मुझे लगता है इतना इजी नहीं है अभी भी। इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, पर हाँ इजी नहीं है, बल्कि कनाडा में अगर आप अच्छे मतलब आप एक बहुत ही एफिशिएंट वर्कर हो और आप वैसे भी स्मार्ट हो, तो आपको प्रमोशन वगैरह सिमिलर डिमांड सप्लाई की बात करी उसी पे ही आप सोचोगे तो आपको इसका आंसर खुद ही मिल जाएगा, और वहाँ पे लोग आपको वर्क के लिए ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं, लेकिन पर आपकी उतनी ज्यादा मैसिव ग्रोथ हमें लगता है नहीं हो पाती, कि जल्दी तो नहीं हो पाएगी इतनी जल्दी, क्या आप सीधा सीईओ सीएफओ बन जाओ, इट्स गोना टेक टाइम, लॉट ऑफ टाइम। हाँ, तो आप में कितनी पेशेंस है उस पर डिपेंड करता है। बाकी अगर आपको ये है कि बस ठीक है काम चलता रहे, थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ती रहे, उस हिसाब से ठीक है यहाँ पे, वो अच्छा है। सो फाइनली क्या लगता है कि कौन सा बेटर रहा है, क्योंकि हमने पॉइंट्स सारे डिस्कस कर लिए हैं, तो क्या लगता है अगर किसी को फाइनली सोचना है सेटल होने का इंडिया से बाहर, तो कहाँ पे उन्हें सोचना चाहिए? तो मतलब हमारे पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन से तो क्लियर विनर कनाडा ही निकल रहा है, बट हाँ अगर आप इंडिया से जॉब पे आ रहे हो खुद से यूके में, तो हाँ जरूर रहो यहाँ और एक्सपीरियंस करो,
बट अगर आप इमिग्रेट करने की सोच रहे हो, मतलब आप सब कुछ अपना पीछे छोड़ के शुरू से मतलब फ्रेश स्टार्ट लेके कहीं पे स्टैब्लिश होना चाहते हो, तो हमें तो ये लगता है कनाडा बेटर है, इजियर ऑप्शन है और लाइफस्टाइल भी आपका बेटर इजियर होगा। ऑप्शन है, आई थिंक इजी इज इम्पोर्टेंट हियर। हम्म, इतनी ज्यादा शायद आपको फाइट नहीं करनी पड़ेगी। इतना फाइट तो स्ट्रगल देखो नहीं आपको होगा। सब हर जगह ही करनी हाँ, पड़ेगी, हर जगह की अपनी फाइट्स हैं, बट कहाँ पे वो ज्यादा है कहाँ कम है वही डिपेंड करता है। अपॉर्चुनिटीज ज्यादा वहां है तो हमें लगता है इजियर है, बट हाँ ये कैविएट है कि कोई भी कंट्री अब इतना हार्ड वर्क इजीली तो आपको करना ही पड़ेगा। एक्सेप्ट हाँ, नहीं करती इमिग्रेंट्स को, मतलब आप में कुछ बहुत ही स्पेशल होना चाहिए तभी आपको वहां पे इमिग्रेट करने में हाँ, फायदा है। आपको वेलकम इतना इजीली वेलकम नहीं होगा, आपको अपनी प्लेस बनानी पड़ेगी। बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, यस, फ्रेंड्स बिल्कुल शुरू से बनाने पड़ेंगे, पूरा अपना सोशल स्ट्रक्चर पूरा सेटअप करना पड़ेगा। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो तो ये हमारा व्यू पॉइंट था। हाँ, ये हमने हमें, अपने व्यूज हाँ, शेयर हमें किए। एनालिटिकली हमने कंपेयर किया, हमें जो सही लगा हम आपको वही गाइड कर रहे हैं। ये हमारा मतलब ये आपके लिए फाइनल वर्ड नहीं है, आप अपना एनालिसिस खुद करो, अपनी रिसर्च खुद करो, और आपके लिए क्या बेस्ट रहता है आपके फ्यूचर के लिए उसके बेसिस पे डिसाइड करो कि आपको कहाँ सेटल होना चाहिए, कहाँ आपको अपना फ्यूचर दिखता है। हाँ, और अगर आप चाहो तो वहां पे भी जो थोड़े लोग रहते हैं उनसे भी इंटरेक्ट करो कि कैसा है वहां पे लाइफस्टाइल क्या है, और जो आपके लिए मेजर चीजें हैं वो कौन सी कंट्री में सेटिस्फाई हो रही हैं वो आप थोड़ा अपनी तरफ से रिसर्च करो। सो we hope you liked our video, and if you did like, then do like, comment, share and subscribe. हमें दिख रहा है कि आप वीडियोस देख रहे हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज सब्सक्राइब भी करो। सो हम जब भी वीडियो डालें आपको पता लग जाए हमारी वीडियो आ रही है और आप उसे देख सकें। एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम पेज। Yes, and if you have any suggestions for any video या आप चाहते हो कि हम उस टॉपिक को डिस्कस करें, then please comment down below and we'll see you in our next vlog. Bye.